अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। In the previous lectures, we have discussed the various definition of economic development. As we have studied the traditional definition of economic development and the previous lecture with the advanced definition of economic development as prescribed by Professor Amrita Sen. We have also studied three core values of economic development as defined by Professor Amrita Sen. Today we are going to start the next chapter uh, that is on your screen. Chapter 2, Comparative Economic Development by Tudero and Smith. बेसिकली हम इसमें इस चैप्टर में जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स जिसकी बेस पर जो है वो कंट्रीज आपस में डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। उन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ मींस लो इनकम कंट्रीज़। और इसके अलावा हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे एडवांस कंट्रीज़ के साथ। तो ये एक कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ओवरऑल बनेगा। तो ये हम इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। देयर आर सम कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स. The most striking feature of global economy is its extreme contrast. ये आपके सामने मैं कुछ कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स लिख रहा हूँ। हम इन कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स को कहीं भी अपने क्वेश्चन के लिहाज से यूज कर सकते हैं। Output per worker in the United States is above 10 times higher than it is in Pakistan and more than 50 times higher than in the Democratic Republic of Congo. सबसे पहले हमने कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आउटपुट पर वर्कर को चूज किया है। आउटपुट पर वर्कर का मतलब है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला है आउटपुट पर वर्कर। ऑब्वियसली आउटपुट पर वर्कर जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स योर प्रोडक्टिविटी लेवल इज सो हाई। और ये तभी होता है जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उतनी आउटपुट पर वर्कर हाई होगी। देखिए ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे जापान है, जापान एक छोटा सा कंट्री है, पाकिस्तान से भी छोटा है, पॉपुलेशन भी पाकिस्तान से कम है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है आउटपुट पर वर्कर कि उसकी जीडीपी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यूएसए की पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना की और तीसरे नंबर पर जापान की। जबकि वो साइज़ के लिहाज से बहुत छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज से तो बहुत बड़ा है। इट मीन्स के वो इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। तो आउटपुट पर वर्कर जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज होती है। हाउएवर कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट की आउटपुट पर वर्कर है दैट इज़ 10 टाइम्स हायर देन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की निस्बत जो है वो 10 टाइम्स हायर है। और अगर एक मजीद अंडर डेवलप्ड कंट्री ले लें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो कॉन्गो से जो है वो 50 टाइम्स हायर है। Another comparative statistics is real income per capita is 54,370 in the United States and 4,749 in Pakistan. यहाँ पे रियल पर कैपिटा इनकम को कंपैरिजन किया गया है। ऑब्वियसली ये किसी प्रीवियस ईयर के फिगर्स हैं, आप इनको अपडेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है अपडेट करने के लिए डाटा सोर्स भी जो है वो शेयर कर दूंगा कि कहाँ से आपने इसका फिगर जो है वो अपडेट करना है। लाइक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ से आप इसके फिगर अपडेट ले सकते हैं, या आप वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वहाँ से आप इजीली जो है वो इंडिकेटर्स ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड स्टेट की जो है वो $50,000 है। और रियल यहाँ पे मेंशन है। रियल का मतलब है कि इट इज़ मेजर्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी।
फर्दर परचेजिंग पावर पैरिटी की डेफिनेशन आएगी, मैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जबकि पाकिस्तान की जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो है 4749 इन पाकिस्तान। सो यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इनकम पर कैपिटा बिटवीन वन डेवलप्ड कंट्रीज दैट इज यूएसए एंड वन डेवलपिंग कंट्री दैट इज पाकिस्तान। Another comparative statistics is shown by the health variable, that is life expectancy. Health is usually measured by the life expectancy. मतलब हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि आदमी पैदा होता है तो उसकी एवरेज एज जो है वो कितनी रहती है। ऑब्वियसली अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी अवेलेबल हो, सोशल कंडीशन अच्छी अवेलेबल हो, एनवायरनमेंट अच्छा अवेलेबल हो तो एज ज़्यादा होगी। और अगर इसी तरह क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, या हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या आपकी जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, कोई पेंशन वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये उतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम होगी। सो इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So life expectancy is 84 in Japan, 79 in USA and 65 in Pakistan. अगर नॉर्वे डेनमार्क की बात करें तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 89-90 ईयर्स जो है वो एवरेज एज है। ये डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2013 के मुताबिक है। कोई हाउएवर कोई फिगर्स में ज़्यादा चेंज नहीं आया करंट सिनेरियो में भी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना